हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं तेकुक फैन फिक्शन माय रूड हस्बैंड की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन नामजून से कहता है, चलो पहले काम की बातें ख़त्म कर लेते हैं, इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। नामजून थोड़ा स्माइल करके पूछता है, क्यों? अगर कोई काम नहीं होता तो तुम मुझसे कभी भी मिलने के बारे में नहीं सोचते? तुम इतना कैसे बदल गए जे? कोई कॉल नहीं, अपना फ़ोन नंबर भी चेंज कर लिया मेरे डर से। जिन कहता है, नहीं नहीं, तो डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा मुझे लगा तुम बिज़ी हो गए तो कॉल नहीं किया। तेरी रिलैक्सिंग बात लेने के बाद अपने कमरे में आता है। तेयंग जब रूम के अंदर आया तब जोंगकुक रूम में नहीं था। तेयंग अपने लिए अलमारी में ड्रेस देख रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। तेयंग अपना फ़ोन हाथ में लेकर देखने की कोशिश करता है किसका कॉल है, लेकिन फ़ोन के स्क्रीन टूट गया था, इसीलिए ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसे। वो बिना देखे ही फिर कॉल उठा लेता है। तेयंग के कुछ कहने से पहले ही फ़ोन की दूसरी तरफ से जिमिन एक्साइट होकर कहता है, वी, तुम अभी क्या कर रहे हो? मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तुम जानते हो ना, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। तेयंग जिमिन को थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, जिमिनी, मैं ठीक हूँ। सुबह मेरे हाथ से फ़ोन गिर के टूट गया, इसीलिए मैसेज देख नहीं पाया, और ऐसे भी आपसे बात थोड़ा कम करना पड़ेगा। मुझे लगता है जोंगकुक को शायद तुमसे कोई प्रॉब्लम है। जोंगकुक जेलस टाइप बात भी करती है। मॉम भी आया है घर पर, इसीलिए आप मुझे जोंगकुक के साथ उसके रूम में रहना पड़ेगा। तेयंग के बात सुनकर जिमिन फिर से एक्साइटिंग टोन में कहता है, वाओ ते, ये तो अच्छी बात है, अब तुम उसके कमरे में रहने वाले हो। वी, मैं तो कहता हूँ यही मौका है, तुम उससे सीरियस करो। तेयंग शाई फील करते हुए कहता है, जिमिनी, मुझसे ये सब नहीं होगा। वो बहुत खड़ूस है, तुम्हें पता है, और मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप कैसे करना है मुझे नहीं पता। जिमिन हंसते हुए कहता है, मेरे प्यारे भी, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहने वाले हो, तो सुनो, इसका भी मेरे पास तरीका है। बताओ, आप तुम क्या कर रही हो? तेयंग स्माइल करके कहता है, जिमिनी, डोंट कॉल माई प्यारे भी। उसे ये सेंटेंस और भी ज़्यादा जेलस फील करवाती है। मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, तो शावर ले लिया, अब थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है। ऐसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जिमिन कहता है, ग्रेट। और वो डेविल क्या कर रहा है अभी? अगर वो जेलस है तो अच्छी बात है ना। अब तुम्हें ये तो पता चल गया है कि वो भी तुम्हारे लिए फील करने लगा है। तेयंग, तुम जल्दी से कुछ अच्छे से कपड़े पहन लो। जब डेविल जियोन जोंग को कमरे के अंदर आए तो तुम्हें देखते ही उसका दिल उछल उछल के बाहर आ जाए। वो चाहे भी तो तुमसे अपने नज़रें ना हटा पाए। भी, तुम मेरे बात समझ रहे हो ना? तेयंग कहता है, रुको, मुझे चेक करने दो, ऐसे कपड़े मेरे पास है या नहीं। तेयंग जितने भी ड्रेस के बारे में जिमिन को बताता है, जिमिन को सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक बेकार लगा। जिमिन कहता है, रुको, तुम समझ नहीं रहे हो भी, मैं तुम्हें कुछ डेमो भेज देता हूँ, तुम उसे अच्छे से देख लो। कैसे हस्बैंड को सीड्यूस करना है, कैसे प्यारी प्यारी बात करके उसे अपने पास खींचना है। तेयंग जिमिन को रोकते हुए कहता है, मत भेजो, अभी नहीं आएगा, फ़ोन ख़राब है। तुम ये बताओ, तुम्हारी बात उस पॉप स्टार के साथ कुछ आगे बढ़ा है या नहीं? जिमिन सैडली कहता है, वो लड़का बहुत बोरिंग है, मेरे टाइप का नहीं है, फिर भी वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ट्राई करूँगी। मैं 100 बात बोल देती हूँ और वो रिप्लाई में इसका आधा भी नहीं बोलता। मेरे जैसा रोमांटिक नहीं है वो। लगता है मुझे उससे बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। ऐसे कल तुम कॉलेज आने वाले हो ना? तुम्हारी मदर इन लॉ आई है, इसीलिए पूछा। तेयंग कहता है, हाँ, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं कॉलेज जाऊँ तो।
जिमिन, क्या तुम कल मुझे लेने के लिए मेरे घर आ सकते हो? और हाँ, तब तो तुम जो भी मुझे दिखाना चाहती थी वो भी दिखा देना। लास्ट की बात धीरे से कहता है। जिमिन लाउडली हंसते हुए कहता है, वी सच में तुम बहुत शाई हो। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा तुम्हें लेने। अब तुम रेस्ट करो। जिमिन से बात करके तेयांग फ़ोन बेड पर रख कर वो अपने लिए कुछ कंफर्टेबल सा पहनने के लिए निकल रहा था। जोंगकुक खुद जाकर तेयांग के लिए उसका पसंदीदा फ्लावर और स्ट्रॉबेरी केक लेकर बेडरूम में आता है। एक्चुअली वो ये सब तेयांग को देकर उसे ये समझाना चाहता है कि वो बहुत ही सॉरी फील कर रहा है फिर से उसका फ़ोन तोड़ने के लिए। कमरे में तेयांग को ना देखकर जोंगकुक को लगता है तेयांग शायद मॉम के साथ उनके कमरे में होगा। जोंगकुक फ्लावर और केक बेड के पास वाली टेबल पर रखकर वो लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम देख रहा था। तभी पीछे से बाथरूम की डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है उसे। जोंगकुक जब पीछे मुड़कर देखता है तेयांग को देखकर उसका तो होश ही उड़ जाता है। तेयांग कंप्लीट वाइट ड्रेस पहना है। वाइट शर्ट इतना थिन है कि उसे उसका स्किन क्लियरली जोंगकुक को दिखाई दे रहा था। वाइट शर्ट में तेयांग बहुत ही हॉट लग रहा था। तेयांग की वाइट मिल्की स्लिम बॉडी और उसका एंजेलिक फेस देखते ही जोंगकुक की हार्ट तेज़ी से बीट करने लगता है। वो अपने आंखें चुराने लगता है और दूसरी तरफ देखकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। जोंगकुक के ऐसे देखते हुए देखकर शाई फील करने लगता है और दूसरी तरफ जोंगकुक जो बिना पल के झपकाए तेई को ही देखे जा रहा था। अब जब तेई उसके तेई से आंखें मिलता है वो नर्वस होते हुए अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा लेता है और वो अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। तेयांग स्मार्ट करता है और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपनी बॉडी में स्लोली लोशन अप्लाई करने लगता है। अचानक से जोंगकुक शाउट करके कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, ये तुम जानबूझ के कर रही हो ना? प्लीज़ कमरे से बाहर जाकर करो जो भी करना है तुम्हें। तेयांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जोंगकुक को क्या हुआ है और वो अभी ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कह रहा है जोंगकुक। तेई जोंगकुक से पूछता है, लव क्या हुआ है? मैंने अभी क्या किया है? जोंगकुक बहुत कोशिश करता है लेकिन वो काम पर अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसे अब इरिटेट होने लग गया था अपनी खुद की फीलिंग से। वो समझ नहीं पा रहा था क्यों वो तेई की तरफ बार बार देख रहा है और क्यों तेई की तरफ देखकर उसे अट्रैक्शन फील हो रहा है। बार बार वो तेई को ही दिख रहा था फाइल के थ्रू। अचानक तेई टेबल पर रखा केक और फ्लावर को नोटिस करता है। तेयांग टेबल से फ्लावर अपने हाथ में लिए जोंगकुक से बहुत ही क्यूट वे में पूछता है, लव कुकी क्या ये तुम मेरे लिए लाए हो? जोंगकुक नर्वसली अपना सर हिलाता है। तेयांग बॉक्सी स्माइल देते हुए कहता है, और तो फिर तुमने मुझे दिया क्यों नहीं? जोंगकुक केक भी तुम खुद लाए हो? इतना सब कुछ क्या इरादा है तुम्हारा? क्या इरादा है? कहीं तुम मेरे साथ कुछ नॉटी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? जोंगकुक की सांसें बहुत तेज़ होने लगी है। तेयांग उसके करीब आते ही वो खुद को पीछे करके कहता है, हाँ तो इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह मैंने तुम्हारी फ़ोन तोड़ दी थी तो ये सब इसीलिए था और कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तेयांग अपना आईब्रोज रेज करके कहता है, ठीक है, अब तुम ऐसी बात बोलकर मुझे सैड तो मत करो। तुम जब ऐसी बात करते हो तो मुझे तुम्हारी नियत पर और भी ज़्यादा डाउट होने लगती है। पक्का तुम कुछ नॉटी करने के बारे में ही सोच रहे हो। मैं तो ये सब तुम्हारी प्यार समझ कर ही लूँगा। तभी ते जोंगकुक की नेक और लिप्स पे उसकी बाइट मार्क नोटिस करता है और थोड़ा केयर करते हुए अपने फिंगर से जोंगकुक के लिप्स को टच करके पूछता है, लव क्या ये अभी भी तुम्हें हर्ट करता है? मैंने पहले ही कहा था मुझे मत छेड़ो। अब देखो क्या हुआ, लिप्स पर बाइट मार्क। ओ शिट बनी बॉय, मॉम ने तुम्हें इस बारे में कुछ पूछा तो नहीं ना?
बात करते करते तेयंग जोंगकुक के बहुत नज़दीक आ गए थे। तेई को रियलाइज़ भी नहीं हुआ तेयंग की वार्म टच से जोंगकुक की बॉडी रिस्पॉन्स करने लगी थी। जोंगकुक तुरंत तेई को पीछे पुश करके कूल टोन में कहता है, तुम्हें केक पसंद है तो केक खाओ, मेरे पास मत आओ। तेयंग अपना आंखें रोल करके कहता है, ओके। तेयंग और जोंगकुक मिसेस जियोन के साथ डिनर ख़त्म करके अपने रूम में आ जाता है। तेयंग बेड ठीक कर रहा था सोने के लिए, तभी जोंगकुक रूम में आता है और तेयंग को बिस्तर लगाते हुए देखकर कहता है, हे तुम बेड के इस साइड में नहीं सो सकते, बेड के राइट साइड में मैं सोता हूँ, तुम लेफ्ट साइड में जाकर सो। तेयंग बहुत ही कामली जोंगकुक के तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन जान, मुझे भी बेड की इस साइड में ही नींद आती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम सो जाओ, कल मैं उस साइड में सोऊंगा, या फिर मुझे तुम्हें कडल करके सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों एक ही साइड में सो सकते हैं, आराम से हम कंफर्टेबली इस साइड में फिट हो जाएंगे। तो तुम जानते ही हो मॉम घर पर है, अगर छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर हम दोनों झगड़ने लगे तो मॉम को पता चल जाएगा। जोंगकुक बिना कुछ बोले अपना क्लोथ लिया और शावर लेने के लिए बाथरूम के अंदर आ गया। बाथटब में जोंगकुक अपना आंखें बंद करके बैठा था। उसके दिमाग में बार बार बस तेयंग की ख्याल ही आ रहा है। वो चाह कर भी अब खुद के मदद नहीं कर सकते हैं। उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। जोंगकुक अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत कॉन्फ्यूज़ था। वो सोच रहा था, एक बार मुझे शायद कल डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। उसे ये नहीं समझ आ रहा था क्यों उसके बॉडी तेयंग के करीब आते ही ऐसे एक्साइट होने लगता है। क्या उसे भी कोई बीमारी हो गई है? क्यों वो तेयंग की सॉफ्ट स्ट्रॉबेरी की तरह रेड लिप्स के टच के बारे में ही सोचता है। और अभी ये क्या था? तेई इतना हॉट लग रहा था। उसके मिल्की सोनो वाइट स्किन को देखते ही मेरी बॉडी इतना हॉट क्यों महसूस कर रहा था। क्या मैं भी बॉयज़ में इंटरेस्टेड हूँ? नहीं जियोन जोंगकुक, तुम ये क्या सोच रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, मैं पागल हो जाऊँगा। मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया, वो बहुत ही क्यूट है। थोड़ी देर पहले जब वो मुझसे बात कर रहा था, वो एक इनोसेंट बेबी की तरह लग रहा था। उफ, मैं फिर से उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मैं अपने बेड के पास वाली लैंप ऑफ करके बस सोने ही वाला था, तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। फ़ोन टूटा होने के कारण नंबर नहीं देख सकती मैंने कॉल बिना देखे ही रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव करते ही फ़ोन की दूसरी तरफ से होबी भाई की वॉइस सुनाई देता है। जे होप चेयरफुल वॉइस में कहता है, हे हैंडसम, क्या कर रहे हो तुम? तेयंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जे होप कहता है, तेयंग, क्या तुमने अपने हस्बैंड से हमारी खाने के बारे में पूछा? तेयंग कहता है, हाँ मैंने उसे पूछा और वो मान गया। जेहोब कहता है, तो फिर कल मैं तुम्हें शाम को 7 बजे के करीब लेने के लिए आऊँगा, ये ठीक रहेगा? तेयंग कहता है, नहीं, आपको मुझे लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी कार है और मुझे ड्राइविंग भी अच्छी तरीके से आता है और मैं जिमिन के साथ आ जाऊँगा। जेहोब कहता है, ठीक है, तो अब तुम रेस्ट कर लो, गुड नाइट। होबी से बात ख़त्म करके फ़ोन रखकर तेयंग सो चुका है। जोंगकुक बहुत लंबी बात लेने के बाद रूम में आता है। तेयंग को बेबी की तरह सोते देखकर जोंगकुक बिना आवाज़ें किए बेड की दूसरी तरफ सो जाता है। मिडनाइट तेयंग नींद में ही जोंगकुक को हाँक कर लेता है। तेयंग इतना टाइटली जोंगकुक को हाँक करके सोया हुआ था जिसके कारण जोंगकुक की नींद खुल जाता है और वो अपना आंखें खोलकर तेयंग को खुद की इतना करीब देखकर चौंक जाता है। जोंगकुक बहुत ट्राई करता है तेई को खुद से अलग करने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जोंगकुक जितना कोशिश करता है उसको खुद से अलग करने का, वो उसे और भी ज़्यादा टाइटली हक करके अपने पास खींचने लगता है और यहाँ बानी का हालत बहुत ख़राब हो जाता है।
दोनों की बॉडी एक दूसरे से इस तरह से प्रेस हो रहा था कि जॉन्गकुक चाह कर भी खुद की माइंड को शांत करके सो नहीं सकता। ऐसे ते की हॉट ब्रीथ जॉन्गकुक महसूस कर पा रहा था क्लियरली। जॉन्गकुक ते को खुद से अलग करने की कोशिश बंद कर देता है और सोते हुए तेयांग की फोरहेड पर सॉफ्ट किस करके कहता है, ए अनजानी एहसास क्या है? क्यों मैं तुम्हें दूसरे के साथ नहीं देख सकता? जब भी तुम मुस्कुराते हो मेरा मन करता है तुम्हें अपनी बाहों में भर लूँ। जब तुम इनोसेंट बेबी फेस करके मुझसे रिक्वेस्ट करते हो मेरा मन करते है तुम्हारा हर बात मान लो, मैं तुम्हें तुरंत किस कर लूँ। और जब मॉम ने तुमसे बेबी के बारे में कहा तुम बहुत शाई फील कर रहे थे। तुम्हें ऐसी बात के लिए शाई फील करते देखकर मेरा हार्ट बीट करना क्यों बंद कर देता है? हालांकि मैं और तुम दोनों जानते हैं हम दोनों में से कोई भी बेबी जन्म नहीं दे सकता, फिर भी मैं तुम्हारी बेबी को चाहता हूँ। वो शायद तुम्हारी तरह इतना ही क्यूट और ब्यूटीफुल होगा। शायद मैं भी तुम्हारे लिए फील करने लगा हूँ। जॉन्गकुक तेयांग को प्यार से उसकी लिप्स पर किस करके वो भी उसे हक करके सो जाता है। सुबह की सनराइज की रोशनी तेयांग की फेस पर पड़ते ही ते जाग जाता है और खुद को जॉन्गकुक के करीब देखकर तेयांग शॉक्ड हो जाता है। ते स्लोली अपना आंखें रब करता है ये देखने के लिए कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है ना। बानी कैसे उसे हक करके सो सकता है? और फिर से जॉन्गकुक की तरफ देखने लगता है। हाँ, ये कोई सपना नहीं है, वनी बॉय सच में मेरे पास है। ते पहली बार जॉन्गकुक को इतना करीब से देखता है। उसका मन नहीं कर रहा था जॉन्गकुक को बेड में अकेला छोड़कर जाने का। उसको बहुत मन हो रहा था जॉन्गकुक के फेस को टच करने का। मैंने बहुत टाइम तक खुद को रोका, लेकिन फिर मैंने अपनी एक हाथ जॉन्गकुक की फेस पर हल्के से रखा, जिस वजह से उसका नींद ना टूटे और उसे महसूस की। मैं ये नहीं जानता क्यों बार बार तुम्हारे रूड बिहेव करने के बाद भी मैं तुम्हारे लिए इतना डीपली महसूस करने लगता हूँ, क्यों इतना डीपली तुम्हें प्यार करता हूँ। इस अनजानी एहसास के लिए मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें कभी प्यार करना बंद ही नहीं कर सकता और ना ही किसी अनजान गाल के लिए तुम्हें छोड़ सकता। सॉरी जॉन्गकुक, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं देख सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा मैं तुम्हें अपनी बाहों में इस तरह से ही देखना चाहता हूँ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ।